गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सत्य अथवा असत्य बताइए, यानी हमको सत्य और असत्य बताना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी पहला पार्ट जो है हर परिमेय संख्या, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। परिमेय संख्या एग्जांपल जैसे 2, तो 2 को अपन 2/1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। तो हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये जो 2 है वो वास्तविक संख्या बी है। तो यह जो कथन है वो सत्य होगा। यानी जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो जैसे मान लीजिए 3/2, 5/2, ये सब परिमेय संख्याएं हैं और इस वजह से सभी परिमेय संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। पार्ट सेकंड, संख्या रेखा पर हर बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह जो कथन है वो असत्य होगा। देखिए अभी इसका कारण कैसे होगा ये असत्य। मान लीजिए ये संख्या रेखा है एक, इस संख्या रेखा पर यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से संख्या रहेंगी और लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 इस प्रकार से संख्याएं रहेंगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस संख्या रेखा पर हर बिंदु जो वो √m के रूप में होता है, जहां पर m क्या है, जो प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर जो संख्या रेखा है उस पर प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4 आगे इस प्रकार चलते जाएंगे 5, 6। यानी इधर वाली जो है ये राइट हैंड साइड वाली जो है, यानी ये सभी संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। और इधर जो संख्याएं हैं -1, -2, -3 ये जो सभी संख्याएं हैं वो कैसे हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। यानी जो संख्या रेखा पर जो सभी संख्याएं होती हैं, 0 भी होता है, प्लस की संख्याएं भी होती हैं, माइनस की संख्याएं भी होती हैं। इस वजह से संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से ये जो -1 है ये जो है ये भी स्थित होता है इसके ऊपर, परिमेय भी स्थित होता है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इस संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वो √m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि केवल संख्या रेखा पर ये प्राकृत संख्या ही नहीं होती हैं, इन प्राकृत संख्याओं के अलावा भी संख्याएं होती हैं। इस वजह से ये जो संकथन है वो असत्य होगा। पार्ट थर्ड जो इसका है कह रहा है कि हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि वास्तविक जो संख्याएं हैं उसके अंदर वास्तविक संख्या में शामिल होती हैं, बराबर होती हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनी हुई हैं। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक 3, तो 3 को अपन 3/1 कह सकते हैं। तो जो 3 जो है वो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये जो 3 है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इस वजह से यह जो कथन है वो भी क्या होगा, असत्य। हर वास्तविक संख्या जो सेकंड, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, तो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। नहीं, ये सभी जो पूर्णांक हैं वो धनात्मक पूर्णांक हैं। अब इनका क्या लेना है, वर्गमूल। तो इनके वर्गमूल ले लेते हैं। जैसे इसका वर्गमूल कर दिया हमने, इसका वर्गमूल कर दिया, इनका सबका वर्गमूल कर दिया। तो √1 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 1, √2 का वर्गमूल 2 ही होएगा, √3 का √3 होएगा, 4 का हो जाएगा 2 और 5 का हो जाएगा √5। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या सभी यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है वो अपरिमेय होते हैं क्या? हमने यहाँ पे देखा कि इन सब में से हमने 5 संख्याओं के 5 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल निकाले, जिसमें से देखो यहाँ पे ये जो है वो वर्गमूल जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। 2 जो है
वो भी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं। फिर वो कह रहा है कि यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे देखो √4 को लिख सकते हैं, क्योंकि √4 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो उदाहरण है, उदाहरण के रूप में हम अपन √4 लिख सकते हैं। उदाहरण जो है वो लिख सकते हैं, उदाहरण बराबर √4 और 4 की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही √9 भी दे सकते हैं उदाहरण के रूप में, √9 लिख सकते हैं, उसका मतलब हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कीजिए। यानी संख्या रेखा पर हमको √5 को क्या करना है, निरूपित करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 5 होता है वो बराबर होता है 2 का वर्ग प्लस 1 के वर्ग के बराबर। नहीं, 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो समकोण त्रिभुज है नाम लिख लेते हैं इसका ABC, 90 डिग्री का एंगल है B। यहाँ पे इसका जो आधार है वो 2 इकाई ले लेते हैं और जो लंब है वो ले लेते हैं हम 1 इकाई। तो अगर यहाँ पे हम इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC² बराबर AB² प्लस BC का स्क्वायर। तो यानी AC² बराबर AB हमने इसकी जो है इकाई है वो 1 ले ली है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस BC हमने यहाँ पे 2 इकाई मानी है तो 2 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। और AC का जब मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा √5। इस प्रकार से हमको इसको हल करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक संख्या रेखा ले लेते हैं। संख्या रेखा पर ये 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, यानी संख्या रेखा पर हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इन सभी बिंदुओं को ले लेंगे। अब हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम यहाँ पे बिंदु, ये जो 2 है इसको बिंदु हम A मान लेंगे, इस बिंदु को हम O मान लेंगे, जहाँ पे 0 लिखा है ओरिजिन है उसको बिंदु O ले लेंगे और ये हो जाएगा A के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एक बार। जैसे ये रेखा ली हमने, अब यहाँ पे हम प्रकार लेंगे और इस प्रकार को इस प्रकार से रख करके ऐसे चलाएंगे हम। तो यहाँ पे प्रकार को रख के ऐसे चलाएंगे। फिर यहाँ पे जितना हमने लिया था इसको छेड़ना नहीं है। पहली बार हम चाप काटेंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ पे रख करके इसको दोबारा चाप काटेंगे। तो पहली बार चाप काटने पे कोण बना 60 डिग्री का, दोबारा चाप काटेंगे कोण बनेगा 120 का। एक बार चाप 60 डिग्री वाली से काटेंगे ऐसे, और एक बार 120 पे रख करके चाप काटेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से ये जो कोण बन जाएगा वो बन जाएगा 90 डिग्री का। सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे करेंगे। ये बिंदु जो 2 है, जहाँ पे हमने बिंदु 2 लिया है, यहाँ पे हम इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रकार को 2 पे रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप काटेंगे, यानी इस प्रकार से चाप काटेंगे। जितना हमने इसको खोला है उसको छेड़ेंगे नहीं, उतने से ही हम यहाँ पे पहली बार चाप काटेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से पहली बार रखेंगे और चाप काट देंगे, दोबारा इसको यहाँ पे रखेंगे, दोबारा एक बार चाप काटेंगे, फिर यहाँ से चाप काटेंगे और फिर यहाँ पे रख करके एक चाप काटेंगे। यानी इस प्रकार से ये कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। अब हम यहाँ पे इकाई जो लंब है वो लेंगे 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे इसको स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद में यहाँ पे प्रकार को रखेंगे और चाप काट देंगे इस प्रकार से। और इस बिंदु को जो नाम है, जैसे मान लिया B नाम दे दिया इसको, और O को और B को क्या कर देंगे, मिला देंगे। O को B से मिलाने के बाद में हम प्रकार को O पे रखेंगे और इसको इस प्रकार से खोलेंगे। जो हमारा प्रकार है
उस प्रकार से खोलेंगे, यानी प्रकार तो हमारा रहेगा ओ के ऊपर और ये जो पेंसिल है वो रहेगी बी के ऊपर, इस प्रकार से रहेगी और इसको इस प्रकार से मिला देंगे हम। तो यहाँ पे संख्या रेखा पर जहां पर काटेगा यानी इस प्रकार से रखेंगे और उसको इस प्रकार से संख्या रेखा पर मिला देंगे। तो ये संख्या रेखा पर जहां काटेगा वो जो दूरी है वो दूरी हो जाएगी √5।